अरे भाई खेसारी, सुने हैं तुम भी मेरी तरह बिहार के विकास के बारे में सोचते हो। जब हम दोनों का सोच एक है तो तुम्हें तो हमारे पार्टी में होना चाहिए था, न कि लालटेन में। ए प्रशांत भैया, हम आपके सोच की कदर करते हैं, लेकिन बिहार का विकास बातों से नहीं सत्ता से होता है, और सत्ता का रास्ता लालटेन से होकर ही निकलता है, ना कि कटुआ पार्टी। अरे खेसारी बबुआ, हम तो सोच नहीं तू गाना बजाना वाला नेता बनब, लेकिन तू तो बातों से पूरा सिस्टम हिला रहल बा। अब लालटेन तो जल रहल बा, बाकी बिहार तोरा नाम गुनगुना रहल बा। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है वो नया खुला है, और इस मेडिकल कॉलेज के अंदर 42 सीटें जो है नीड बेस पर जो है वो कश्मीर के लोगों को आवंटित की गई। 7 सीटें जो है हिंदू को, 1 सिख कम्युनिटी को दी गई है। हमारी ये मांग है कि क्यों आप लोगों ने हिंदुओं का पैसा जो है वो कश्मीर के स्टूडेंट के लिए जो है वो खर्च करने का निर्णय लिया। क्यों नहीं आपने एक रेगुलेशन लाकर हिंदुओं के लिए इसके अंदर सीटें आरक्षित करने का काम किया। हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि जल्द से जल्द इसके अंदर रेगुलेशन लाकर उपराज्यपाल महोदय, सीओ श्राइन बोर्ड जो है वो हिंदुओं के लिए 90% सीटें जो है वो आरक्षित करें। और चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हो, उसके अंदर भी आज तक हिंदुओं के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं। क्यों नहीं है? जब पैसा हिंदुओं का, हर चीज हिंदुओं की, तो फिर हमारे लोग जो है इससे जो है वो वंचित क्यों? जब लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया श्री माता वैष्णो देवी जी के चरणों में, तो उन्होंने इसलिए चढ़ाया कि यह श्राइन बोर्ड जो है यह पैसा हिंदू धर्म के ऊपर खर्च करेगा, हिंदुओं के उत्थान के लिए खर्च किया जाएगा, हिंदू बच्चों के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन ये तो कश्मीर के लोगों के लिए खर्च किया जा रहा है। तो हम चुप बैठेंगे नहीं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर उनके लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं, श्री गुरु नानक विश्वविद्यालय के अंदर उनके लिए सीटें आरक्षित हो सकती हैं। तो जिस प्रकार से बत्रा के हॉस्पिटल के अंदर हिंदुओं के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं, तो श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर हिंदुओं के लिए 90% सीटें आरक्षित क्यों नहीं हो सकती? ये हम मांग कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांग को माना जाए। अगर नहीं माना गया तो जल्द ही हम श्राइन बोर्ड के ऑफिस के बाद धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। ये आंदोलन केवल यही नहीं रुकेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आज पूरा देश देखेगा आपको, और पूरा देश सुनेगा, और पूरा देश जो है वो सवाल करेगा उपराज्यपाल महोदय जी से और श्राइन बोर्ड के सीईओ से कि आपने हिंदुओं का पैसा जो है वो हिंदुओं पे खर्च क्यों नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि श्राइन बोर्ड हिंदुओं और सिखों के साथ बेइंसाफी कर रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। भी देते हैं कि वो साला हरामी है, वो हरामी हो या हलाली हो, अब उनने कोई भी मरा हो उसके हलाली तो बिल्कुल नहीं है सर, उसने तमाम जो है देशवासियों की जान ले ली। अब उसके अंदर जो ना वही नहीं मुसलमान भी है। मैंने क्यों तमाम देशवासी की। हाँ, तो उसमें यहाँ की एक लड़की है 23 साल की, शकूर की डंडे की, सुई मलान का मेरठ का लड़का रिक्शा चलाता था, तो उसका तो कोई धर्म नहीं है ना। बिल्कुल वही। तो उसमें ये नहीं है कि ये कह जाओ कि मुसलमान था, ये कहो कि उसका कोई धर्म नहीं होता। अब यहाँ पे ये हुआ, पहलगांव में ऐसा हुआ, और भी हुआ, पुलवामा में हुआ। अब ये जो RDX आ रहा है, कहाँ से आया था? ये जो पकड़ा गया है। देश में जो इतने गद्दार पल रहे हैं सर, अब सरकार कहाँ तक। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, उसके अंदर भी जो यहाँ पे जासूसी कर रहे थे वो सारे, कोई दिनेश था, कोई कुछ था, बहुत सारे नाम निकले थे उसके अंदर भी। यूट्यूब पर आप देख लो, वीडियो भी है मेरे पास, मगर टाइम लगेगा निकालने में। तो उमर निकलने का दुख है या दिनेश की खुशी? ऐसे रिपोर्टरों को सलूट है जो इनके दिल में बात होती है उनको जुबान पर लेकर आते हैं। तो पढ़ के बताओ क्या मैं पकड़ लेती हूँ। क्या लिखा है? अरे नाम तो बताओ। अच्छा क्या लिखा है यही बता दो। पढ़ लो ना, पढ़ना ना था आपको। अब लेके खड़े हो पोस्टर तो बताना तो पड़ेगा ना। डर क्यों रहे हैं? ये क्या मालूम क्यों डर रहे? भैया आपको डर लग रहा है? मुझे तो डर नहीं लग रहा, थोड़ा सा होना चाहिए। तो आप दखल अंदाजी कर रही है ना। हाँ दखल अंदाजी करिए, लेकिन हाँ भैया क्या कह रहे हैं? किसने बोलने से मना किया? कहाँ तक पढ़े हो? कहाँ तक पढ़े हो? 10 बजे तक। 10 बजे तक। 10 बजे तक पढ़ते हैं। तो यहाँ की वाइफ पूरा जवाब देके जाओ। बताओ भैया आप कहाँ से आए हो? अरे बोलने आई हो, बताओ। ये देखो फिर आ गई है मना करने के लिए। भैया क्या दिक्कत है आपको, बताओ क्या दिक्कत है? मैं काम कर रही हूँ अपना, क्या दिक्कत है बताओ। कौन बड़ा? बताओ ना, मुझे बड़े का नाम बताओ। क्या बताओ कौन है बड़ा जरा।
नहीं, जिसने मना किया ना, आप मुझे उसका नाम बताओ। मैं आज बात करके आऊंगी। नौजवानों को यहाँ पर हक की लड़ाई लड़ना आए हो कि यहाँ पे मना करने आए हो? चाचा आप भी डर लगे क्या? हमें तो बात ही नहीं हो पाती। क्यों? कभी करी नहीं, हमने नहीं करी कभी बात। क्यों?